Good morning students. Today we are going to start chapter 15 and topic is periodic wind and cyclone and anticyclone. So let's start. Okay children, let's continue our chapter 15 and the topic we already discussed about permanent wind. Now today we will take another topic, that is periodic wind. What is periodic wind? Periodic wind, these winds blow from regularly during a particular period of day or year in a specific. पीरियोडिक विंड जो कि नाम से ही शो हो रहा है कि पीरियड कुछ टाइम में, शॉर्ट ड्यूरेशन में चलती है वो, है ना, कुछ ड्यूरेशन तक चलती है। ईयर में वो कभी भी आ सकती है, कुछ पर्टिकुलर उनका टाइम रहता है और फिक्स रहती है उनकी ड्यूरेशन। सो दीज आर थ्री काइंड ऑफ सी ब्रीज, लैंड ब्रीज एंड मानसून ब्रीज. मानसून ब्रीज भी वेरी वेल नोन अबाउट मानसून ब्रीज. कब आता है हमारा? जून में स्टार्ट हो जाता है केरला में, हमारे यहाँ राजस्थान में जुलाई अगस्त सितंबर तक रहता है। तो इस ड्यूरेशन जो गर्म ठंडी और हवाएं चलती है ना, और बीच बीच में ये हवाएं क्या लेके आते हैं? बारिश लेके आती है। तो दैट इज़ कॉल्ड मानसून ब्रीज. सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज. It is a periodic wind which blow from the sea towards the land mass during day. सी ब्रीज क्या होती है? ड्यूरिंग डे टाइम में चलता है. थोड़ा कन्फ्यूज़न है बेटा, ध्यान देना, है ना. डे टाइम में चलता है और ब्लो फ्रॉम सी टूवर्ड्स द लैंड मॉस. कहाँ से फ्लो होती है? सी, ओशियन से, और टूवर्ड्स लैंड मॉस, सरफेस की तरफ, ड्यूरिंग डे. ड्यूरिंग द डे द लैंड इज हीटेड मोर क्विकली देन द सी. कॉन्सिक्वेंटली द एयर इज अबव लैंड एक्सपेंड एंड राइजेज, देयर बाय कॉजिंग ए लो प्रेशर ऑन द लैंड. अब क्या रीज़न है? ड्यूरिंग द डे हमेशा लैंड ज़्यादा हीटेड रहती है, क्योंकि पानी की बजाय, क्योंकि पानी में तो ऑलरेडी टेम्परेचर कम रहता है. तो सनलाइट जब पड़ती है तो पहले पानी गर्म होगा या लैंड? ऑब्वियसली लैंड गर्म होगी. तो वो एयर अबव द लैंड एक्सपेंड एंड राइजेज, देयर बाय कॉजिंग ए लो प्रेशर ऑन द लैंड. इसलिए लैंड के ऊपर वो एक्सपेंड होती है और ऊपर उठती है. तो इस वजह से प्रेशर उसमें क्या रहता है? लैंड में लो रहता है. हमेशा अपन ने पिछली बार भी पढ़ा है, कई बार पढ़ा है अपन ने ये चीज़ कि हमेशा ये जब हीट रहता है या टेम्परेचर हाई रहता है तो प्रेशर कैसा रहेगा? लो रहेगा. जब टेम्परेचर हाई रहता है मतलब कि गर्मी में प्रेशर कैसा रहेगा? लो रहेगा. उल्टा सर्दी में जब टेम्परेचर लो रहता है तो प्रेशर कैसा रहेगा? हाई रहेगा. So the low pressure on the land, hence the cool air above it begins to blow from the sea towards the land. इस और cool air कहाँ से बहना स्टार्ट होती है? From sea to the land. Sea to land, ये तो है sea breeze. Now अब है land breeze. Land breeze at night the land is cooled down much more quickly than the sea. और land नाइट में अपोजिट होता है. लैंड का टेम्परेचर डाउन हो जाता है और ओशियन का कंपैरेटिवली लैंड से ज़्यादा होता है. सच एज देयर डेवलप हाई प्रेशर ऑन द लैंड एंड लो प्रेशर ओवर द सी. इसलिए हाई प्रेशर तो लैंड पे बनता है और लो प्रेशर किस पे बनता है? ओवर ओशियन के ऊपर, सरफेस पे बनता है, पानी के ऊपर. सो द एयर स्टार्ट्स ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टू द सी एट द नाइट. इसलिए हमेशा ये विंड का कैसे स्टार्ट होती है? लैंड टू द सी स्टार्ट होती है ना. हमेशा हाई टू लो जाती है विंड प्रेशर. तो हमेशा ईस्ट पे, लैंड पे हाई है प्रेशर, इसलिए वो कहाँ से? ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टू द सी, लैंड टू सी स्टार्ट होती है. और सी ब्रीज सी टू लैंड स्टार्ट होता है ना. ये डिफरेंस ध्यान रखना, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है ये. आपकी पिक्चर इसमें, आपकी बुक में भी बहुत अच्छी पिक्चर दी हुई है जिसमें हम समझ सकते हैं हाई टू प्रेशर इसमें लैंड एंड सी ब्रीज में, है ना. डे में और नाइट में डिफरेंस दिया हुआ है इस पिक्चर में कि किस तरीके से वो ओशन में बह रही है ना. लैंड सी ब्रिज और देन लैंड ब्रिज. इसको क्लियरली पिक्चर को देखना और क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट वी हैव मानसून विंड. द वर्ड मानसून इज डिराइव्ड फ्रॉम अरेबिक वर्ड. अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है, अरेबियन लैंग्वेज से लिया गया है ये वर्ड, मौसीम, विच मीन्स सीजन. मौसीम जिसका मतलब होता है सीजन. दीज विंड्स आर सीजनल विंड विच रिजर्व देयर डायरेक्शन विद द चेंज ऑफ सीजन. ये सीजनल विंड है, ये हमेशा अपना डायरेक्शन सीजन के अकॉर्डिंग चेंज करती रहती है. ये दो तरह की होती है, विंटर मानसून और समर मानसून. हमारे यहाँ पे भी दोनों तरह के मानसून आते हैं, समर में भी आता है मानसून और विंटर में भी आता है. द मानसून विंड्स ऑल्सो डेवलप एज ए रिजल्ट ऑफ एयर प्रेशर वेरिएशन द सी एंड लैंड मॉसेज. मानसून विंड्स भी डेवलप होती है किससे? रिजल्ट एयर प्रेशर सी का और लैंड मॉसेज का एयर प्रेशर की वजह से
से ये डेवलप होती है मानसून विंड. वाइल द मानसून अफेक्ट वास्ट एरिया ब्लो फ्रॉम द ऑलमोस्ट 6 मंथ फ्रॉम द लैंड एंड सी एंड द अदर मंथ सी टू लैंड. और ये पूरा बहुत बड़ा एरिया कवर करती है. 6 मंथ तो वो लैंड टू सी की तरफ चलेगी, ब्लो होगी वो ब्रीज, और अदर 6 मंथ वो सी टू लैंड और लैंड टू सी चलेगी. वी गेट, और मानसून में क्या होता है, हमेशा बारिश आती है. तो सो वी गेट रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून. देर आर 2 टाइप्स ऑफ मानसून, समर मानसून एंड विंटर मानसून. ये तो थी पीरियोडिक विंड्स जो कि कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चलती है, जिसमें कि मानसून विंड कवर की अपन ने, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज हमने कवर की. नेक्स्ट वी हैव वेरिएबल विंड. वेरिएबल विंड कौन सी होती है? साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन. साइक्लोन्स के नाम बोर्ड से ही पता चल रहा है कि साइक्लोन मतलब थंडर, स्टॉर्म, है ना, और एंटी, इसका अपोजिट जो हो गया वो एंटी साइक्लोन हो गया. साइक्लोन में लो प्रेशर हमेशा सेंटर की तरफ बनता है. अभी वीडियो के एंड में हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कैसे साइक्लोन उठते हैं ओशियन में, है ना. बकेट का दिया हुआ है आपके उसमें, बुक में भी दिया हुआ है, मैं आपको करके बताती हूँ. और एंटी साइक्लोन में उसके अपोजिट चलता है, जिसमें कि डैमेज नहीं होता, रेन भी नहीं आती और वेदर फाइन रहता है. साइक्लोन में डैमेजेस होते हैं, लॉस होता है प्रॉपर्टी का और लाइफ का भी, है ना. ज़्यादातर कोस्टल एरियाज़ में होता है, उड़ीसा, केरला, गोवा, इस साइड पे साइक्लोन्स आते रहते हैं. हमारे यहाँ जितने भी कोस्टल रीजन्स हैं वहाँ पे आता है. ट्रॉपिकल रीजन्स में अधिकतर ये आते रहते हैं साइक्लोन्स. एंड what is the cyclone? The cyclone represent an area which the low pressure is developed at the center. साइक्लोन किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है? इसमें जो लो प्रेशर डेवलप होता है वो सेंटर में होता है, एंड द सेम सराउंडेड बाय द हाई प्रेशर आउटसाइड. और हाई प्रेशर कहाँ रहता है? आउटसाइड रहता है. ठीक है. द विंड बिगिन ब्लो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर. हवा बहना स्टार्ट करती है आउटसाइड से इनसाइड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. कहाँ पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कहाँ पे? साउदर्न हेमिस्फीयर में. क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि अर्थ डिवाइडेड है टू नॉर्दर्न और हेमिस्फीयर में, इक्वेटर उसको अलग कर रहा है, तो इसका डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है विंड का. साइक्लोन ब्रिंग थंडरिंग क्लाउड्स, रेन एंड इट मे कॉजेज लॉस ऑफ प्रॉपर्टी. और ये साइक्लोन जो है हमेशा थंडर स्टॉर्म लेके आता है. बहुत स्पीड से हवा चलती है, साथ में बारिश भी आती है, और एक तरह से स्टॉर्म हो गया ये जो कि कॉजेज है लॉस और प्रॉपर्टी का और लाइफ का. कोस्टल एरिया में मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें डैमेजेस होता है हमारे इसमें प्रॉपर्टीज़ का, और लाइफ भी चली जाती है. तो दीज आर, दैट इज़ द साइक्लोन. इसको बेटर तरीके से हम एक्सपेरिमेंट करके पढ़ेंगे. Next we have anticyclone. They present an area which high pressure develop inside and the same surrounding by the low pressure outside. इसमें अब उल्टा होता है, साइक्लोन के उल्टा होता है. इसमें जो हाई प्रेशर कहाँ बनेगा? सेंटर में बनेगा, और लो प्रेशर आउटसाइड में बनेगा. विंड्स बिगिन टू ब्लो फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर. हवा बहनी स्टार्ट होती है इनसाइड से आउटसाइड, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साउदर्न हेमिस्फीयर में. ये इस तरीके से बहती है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज. These winds bring no rain, sky और weather is fine. और ये हवाएं क्या लेके आती है? फाइन रहता है इसमें वेदर स्टेबल रहता है, फिनोमिना, वेदर का फिनोमिना स्टेबल रहता है. इसमें कोई डैमेज नहीं होता प्रॉपर्टी का या लाइफ का, स्टेबल रहता है इसमें एटमॉस्फेयर. नेक्स्ट वी हैव लोकल विंड. लोकल विंड नाम से ही शो हो रहा है लोकल, है ना, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में. अपने यहाँ पे भी लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, वार्म एयर को बोलते हैं हम लोकल लैंग्वेज में, लू बोलते हैं हम राजस्थान में. कि आज तो मई जून में चलती है जो हवाएं, है ना, इतनी गर्म रहती है कि उससे सनबर्न होने लगता है हमारी स्किन पे. तो क्या हमने स्पेसिफिक क्या नाम दिया? लू. वैसे ही ये विंटर में भी ऐसी ड्राई और बहुत एक्सट्रीम ठंडी हवा चलती है, जिसको कैटाबैटिक विंड कहते हैं, है ना, जो कोल्डर एरिया में रहता है. लोकल विंड. द विंड विच डेवलप एज ए रिजल्ट ऑफ लोकल डिफरेंसेस इन टेम्परेचर एंड प्रेशर आर नोन एज लोकल विंड. लोकल विंड जो वहाँ के लोकल रिजल्ट और टेम्परेचर के डिफरेंसेस से बनती है और प्रेशर से बनती है, वो लोकल विंड कहलाती है. क्योंकि हमने पढ़ा है ज्योग्राफी में सब जगह फिनोमिना, वेदर, क्लाइमेट और मॉइस्चर हर जगह एक जैसा नहीं है, डिफरेंट है. हमारे यहाँ राजस्थान में एक्सट्रीम हॉटनेस है मई जून में, तो वैसे ही दिसंबर जनवरी में एक्सट्रीम कोल्डर एरिया है जम्मू कश्मीर में और अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में. तो वेदर फिनोमिना अलग अलग है ज्योग्राफिकल सरफेस के अकॉर्डिंग. तो इसलिए हवा का भी उनका हवा बहना और उसका टेम्परेचर का भी अलग अलग है, डिफरेंसेस हैं. इसलिए इसलिए इसको लोकल डिफरेंसेस आता है टेम्परेचर का, प्रेशर का
इसलिए ये क्योंकि लोकल डिफरेंसेस है इसलिए उसको लोकल विंड कहते हैं। दे ब्लो ओवर स्मॉल एरियाज फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वो कुछ स्मॉल एरिया को कवर करती है। जैसे राजस्थान में हमारे यहाँ स्पेसिफिक एरिया, जैसे इंडिया में हमारे यहाँ राजस्थान में लू चलती है ना, और जो कोल्डर हवाएं चलेगी वो जम्मू कश्मीर में चलेगा, तो इट कवर्ड स्मॉलर एरिया। द मोस्ट ऑफ द दैम आर सीजनल एंड हैव लोकल नेम, और मोस्ट ऑफ द डैम कैसी हवाएं होती है, ये सीजनल होती है, या तो गर्मी में आती है या सर्दी में आती है, एक्सट्रीम सर्दी या एक्सट्रीम गर्मी में आती है। इन विंटर सर्टन एरिया क्लोज टू हाईलैंड्स एक्सपीरियंस ए ड्राई विंड कॉल्ड कैटाबेटिक और मूविंग डाउन विंड। ऐसे ही सर्दियों में बहुत हाइल्टीज़ पे बहुत ड्राई और कोल्डर विंड चलती है जिसको कैटाबेटिक या मूविंग डाउन विंड कहते हैं। ठंडी हवा, बहुत ठंडी सर्द हवाएं, जो कि कैटाबेटिक विंड या मूविंग डाउन विंड कहलाती है। ऐसे ही राजस्थान में हमारे यहाँ मई जून में चलने वाली क्या गर्म हवाएं क्या कहलाएंगी, लू कहलाएंगी। तो लू और कैटाबेटिक विंड किसका नाम है, लोकल विंड का नाम है, जो कि लोकल टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करता है और स्मॉलर एरिया को कवर करता है ना। साइक्लोन तो बहुत लार्ज एरिया को कवर करता है, लेकिन ये लोकल विंड स्मॉलर एरिया को कवर करता है। अब हम साइक्लोन और एंटी साइक्लोन तुम्हें ज़्यादा समझ नहीं आया होगा, तो हम एक्सपीरियंस करके इसको बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। एक प्रैक्टिकल करते हैं। ओके, फॉर द नीड ऑफ recreation of cyclone, mini cyclone, we need bucket and water. Half, I'm filling my bucket with the half of water. So in the cyclone there is a low pressure at the center and high pressure at the outside. So for example, suppose my hand is air and air pressure is in the ocean and clockwise, and with the pressure low and high mingling, and it's become a whirling whirlpool, it's become a shape of whirlpool, and at the center there is a vacuum. So at the center low pressure is at the center and high pressure at the outside. So outside there is a high pressure, that is why the thunder and storm is very powerful, and it causes of damage of life and property. So it's in the bucket I have a small cyclone which is moving clockwise. Now come to the today's assignment. You have to do in your geography notebook question 6 and 7. What is the importance? Question 6, 7 and 8, 3 questions are there. What is the importance of monsoon? Monsoon is very essential because it brings rain. Monsoon क्या लेके आता है, हमेशा बारिश लेके आता है, जो कि एग्रीकल्चर के लिए, कल्टीवेशन के लिए, इरीगेशन के लिए और हमें सर्वाइव करने के लिए नेसेसरी है। The harvest of produce depends largely on the quality of rain. Harvest production, agriculture production किस पे डिपेंड है, obviously rain पे डिपेंड है। और good monsoon give economic growth to the country. और अच्छा मानसून किसी भी कंट्री को, कोई भी कंट्री को क्या देता है, इकोनॉमिक ग्रोथ देता है। Okay, next we have what do you understand by cyclone and what they are causes and effect. क्या है साइक्लोन से आप क्या समझे, है ना। तो साइक्लोन एंड इन पहले डेफिनेशन है, एंड इन ब्लोइंग रोलिंग मास ऑफ एयर विद लो प्रेशर एट द सेंटर इज कॉल्ड साइक्लोन। एक रोलिंग बहुत बड़ा एरिया, एक एयर प्रेशर का, लो प्रेशर जहाँ सेंटर में बनता है, हाई प्रेशर आउटसाइड में बनता है, उसको साइक्लोन कहते हैं। कोजेज द वार्म मोइस्ट एयर ओवर द ओशन राइजेज फ्रॉम द सरफेस इन द अपवर्ड्स डायरेक्शन रिजल्टिंग इन द इंफॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर जोन ओवर द सरफेस। एक ओशियन के अंदर ये साइक्लोन आता है ऑब्वियसली, एंड द सरफेस की से और ऊपर और नीचे की हवाएं मिलके एक फॉर्मेशन बनाता है, एक बीच में एक लो प्रेशर बन जाता है, जैसे वर्लपूल की एड में आता है एक घूमता हुआ ऐसे एयर, है ना। अपन मैप में देखेंगे जोग्राफिकली जब साइक्लोन का आता है तो वो भी ऐसे ऐसे राउंड में वाइट वाइट दिखता है, ऐसे रिलिंग करता हुआ लो प्रेशर जोन बनाता है ओवर द सरफेस। इफेक्ट्स, इसके क्या इफेक्ट है, इट मे कोज ऑफ लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी डैमेज भी हो जाती है और लाइफ का भी लॉस होता है। तूफान से तो ऑब्वियसली हमारा डैमेज ही होता है। नेक्स्ट वी हैव व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइक्लोन, एंटी साइक्लोन एंड व्हाट आर देयर कॉजेज एंड इफेक्ट। एन आउट ब्लोइंग रिलिंग मास ऑफ द एयर विद द हाई प्रेशर एंड इट्स सेंटर इज कॉल्ड एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन उसको अपोजिट हो गया, जिसमें हाई प्रेशर सेंटर में बन रहा है, लो प्रेशर आउटसाइड में बन रहा है। विंड मूव्स इनटू हाई प्रेशर एरिया विद द डायरेक्शन क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड एंटी क्लॉकवाइज इन साउदर्न हेमिस्फीयर। ये इस तरीके से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में मूव होती है। और इसमें इफेक्ट्स क्या है, इसमें ज़्यादा डैमेज नहीं होता,
स्काई क्लियर रहता है, वेदर फिनोमेना फाइन रहता है, और रेन भी अपने साथ ये लेके नहीं आता, सिंपली एक हवा चलती है जिससे हमारा डैमेज नहीं होता एंटी साइक्लोन में. So this is your homework. You have to do in your geography copy, and students be regular and submit your work regularly. Thank you.